स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में जो है वचन में से पढ़ूंगा लूका की इंजील 1:79। यहाँ इस तरह 79 में यहाँ इस तरह लिखा है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पापों के कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं? यहाँ अगर देखिए, अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग पर सीधे चलाए। वास्तव में हमारा जिंदगी एक अंधकार में जिंदगी था। जिस जीवन में, जिस धर्म में हम थे, हमारे जीवन एक अंधकार में था। हमारे पास अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं था। हमारे पास ज्योति नहीं था, हमारे पास रोशनी नहीं था। हम अंधकार में चल रहे थे, गुनाह में चल रहे थे, पाप में चल रहे थे। पाप का रास्ता था और पाप का मार्ग था, जिसमें कोई जीवन नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। हमारे संग कोई चलने वाला नहीं था। लेकिन जब यीशु को पहचाना और यीशु को जाना और यीशु का वचन जब मैंने समझा, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस वचन को जो है, उस बीज को अपने दिलों में उतारा, तो मैंने समझा एक है इस धरती पर जो परमेश्वर बनकर आया, मनुष्य अवतार लिया। एक है जो इस मनुष्य अवतार में आया और हमें सीधा मार्ग बताया है, सीधा रास्ता बताया है। वो है यीशु मसीह जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अंधकार में चल रहे थे, जो अंधकार के मार्ग में चल रहे थे, जो मृत्यु की छाया में चल रहे थे, मृत्यु की छाया में बैठने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति दी। हमें भी वही ज्योति दी है, आपको भी वही ज्योति देना चाहता है यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गडरियों को ही देखो। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, स्वर्गदूतों ने खुशखबरी का पैगाम दिया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। और उस उद्धारकर्ता को देखने के लिए जिस मार्ग पर चला, वो कितना सुहावना होगा। उनके दिलों में कितनी उत्तेजना थी उस मार्ग पर खुदा को देखने की, यीशु को देखने की। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु को देखा गडरियों ने, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने उसके जीवन में खुशी, आनंद आया है। इसी तरह जब इस जिंदगी को छोड़कर उस मार्ग से, जो यीशु के मार्ग बताए हुए रास्ते पर जब हम यीशु के पास जाएंगे, तो हमें वहां देखो कितनी खुशी और कितनी आनंद होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार में घर में कोई अच्छी चीजें आती है, अच्छी कोई काम होता है, तो आपको एक अलग खुशी मिलती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिंदगी में एक अच्छे काम कर लो, अपने मार्ग सुधार लो, अंधकार के रास्ते को छोड़ो, गुनाह के रास्ते को छोड़ो, तेरे मेरे रास्ते को छोड़ो। आज अंधकार से निकलकर ज्योति के रास्ते में आ जाओ, और वो ज्योति के रास्ते में चलोगे तो कुशल का मार्ग सीधे चलाता है, कुशल का मार्ग बताएगा, कुशल का रास्ता बताएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन से ही देखें, उराव पुत्र ने जब गया, उसका मार्ग कैसा था, और जब वहां कंगाल हो गया तो उसका मार्ग कैसा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वापस पिता के पास आया तो उसका मार्ग कैसा था, उसके जीवन में क्या था? नथिंग, खाली। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान तो पहले आपको हरी भरी चीजें दिखाएगा, लेकिन आपको एक दिन खाली कर देगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। गुनाह ही एक ऐसा चीज है, पाप ही ऐसा चीज है जो कि आपको खोखला बना देगा,
बॉडी ऊपर से देखने को बड़ा अच्छा और खूबसूरत लगेगा, लेकिन अंदर आपको खोखला बना देगा। एक दीमक है, अंधकार एक दीमक है, और ज्योति जो है दीमक को दूर करता है। रोशनी दीमक को दूर करता है, पाप को दूर करता है। गुनाह एक दीमक है जो आपको लग जाए तो मेरे प्यारे भाई बहनों कभी हटता नहीं है, लेकिन इसको हटाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रास्ते पर आ जाओ, अंधकार वाले रास्ते को छोड़ो और ज्योति वाले रास्ते को अपना लो। आराधना करो और मृत्यु की छाया से बाहर निकलो, ज्योति में आ जाओ और ज्योति में आकर ज्योति के पीछे चलना सीखो, तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। क्या आज भी आप अंधकार में रहना चाहते हो? क्या आज भी मृत्यु की छाया में रहना चाहते हो? क्या बैठने वाले को जो है अंधकार में ही बैठे रहोगे, या उठकर आज ज्योति के पास आओगे? ज्योति के पास आओगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों आशीष मिलेगा। गडरिये अगर बैठे रहते तो अंधकार में रहते, उठकर चला तो उन्हें ज्योति मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्योतिषियों को देखो, हेरोदेस राजा के घर में बैठा रहता तो अंधकार में था, लेकिन हेरोदेस राजा से जब बाहर निकला घर से तो ज्योति मिली और वो ज्योति मंजिल तक पहुंचा दिया, और रोशनी मंजिल तक पहुंचाया। आज यीशु की रोशनी ले लोगे, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। यीशु की रोशनी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा, बेस रास्ते में नहीं रखेगा, बल्कि आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। क्या उस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हो? उस मार्ग पर चलना चाहते हो? अगर चलना चाहते तो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज तेरे रास्ते पर चलना चाहते हैं, अंधकार से निकलना चाहते हैं, जिनके जीवन में आज अंधकार है, जिनके जीवन में आज रोशनी नहीं है, खुदावंद यीशु, आज वो भाई बहन अंधकार से निकलकर रोशनी में आना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु आज उन भाई बहनों को अपनी रोशनी भर दे, अपना मार्ग दिखा, अपना रास्ता दिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।